तो हमारी मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम वॉल्टर है, जिसे गैजेट बनाने का बहुत शौक है। इसीलिए वो घर की चीजों पर एक्सपेरिमेंट करके गैजेट बनाया करता था। वॉल्टर की मॉम जो एक पुलिस ऑफिसर थी, वो वॉल्टर के पास आकर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वॉल्टर उन्हें कहता है कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए एक मशीन बना रहा हूँ और उन्हें उसका यूज बताता है। लेकिन तभी वॉल्टर की मॉम की ड्यूटी का टाइम हो जाता है, इसीलिए वो जाने लगती है। तो वॉल्टर उन्हें कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा और अपने डिवाइस पर काम करूंगा। तो वॉल्टर की मॉम कहती है कि तुम मेरे साथ नहीं, स्कूल जाओगे। वॉल्टर कहता है कि स्कूल बोरिंग है, वहाँ सभी को लगता है कि मैं अजीब हूँ। तो वॉल्टर की मॉम कहती है कि अजीब होने में कोई बुराई नहीं, दुनिया को अजीबों की जरूरत है, और उसे समझाती है कि मेरा काम पूरे शहर को महफूज रखना है। मगर एक दिन तुम्हारा भी आएगा जब तुम्हारे ये गैजेट्स और आइडियाज दुनिया की पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। तब हर इंसान तुम्हारी तरह बनना चाहेगा। वॉल्टर खुश होकर अपनी मॉम को झप्पी देता है। फिर अब हमें 14 साल बाद का जापान का सीन दिखाया जाता है, जहां हम किमुरा नाम के वेपन डीलर का अड्डा देखते हैं, जहां आज किमुरा बहुत ही खतरनाक ड्रोन की डील करने वाला था। इसीलिए लैंस स्टार्लिंग नाम का खुफिया जासूस वहां पहुंच जाता है, जो बहुत ही फेमस और बहादुर था। वो बाहर मौजूद दोनों ही गुंडों को बहुत ही आसानी से मार देता है। लैंस ओनर ट्रस्ट यूनिटी ऑफ वेलो नाम की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था, जो दुनिया की हिफाजत करती है। लैंस अपने ड्रोन को चारों तरफ फैला देता है और अंदर के हालात देखने लगता है। तभी उसके पास STUS की डायरेक्टर जॉय का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि तुम्हें किमुरा के पास रखे ब्रीफकेस को हासिल करना होगा, जिसके अंदर हमारा M9 ड्रोन है। M9 ड्रोन दरअसल एक वायुमंडल से चलने वाला ड्रोन होता है, जिसकी कभी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती और वो अपने टारगेट को मारे बिना रुकता नहीं, जिसे किमुरा ने STUS की खुफिया लैब से चुराया था। तभी एक ऑफिसर देखता है कि लेंस को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है, जो लगातार लेंस की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए जॉय उसे मिशन रोककर टीम के आने तक वेट करने को कहती है। लेकिन लेंस बहुत घमंडी था। वो कहता है कि शेर मैदानों में अकेले ही जाता है। ये कहकर वो सिग्नल कट कर देता है। अब यहाँ M9 ड्रोन को खरीदने वाला क्रिमिनल भी आ जाता है, जिसका नाम केलियन था। इसका एक हाथ रोबोटिक था। ये देखकर लेंस वहाँ मौजूद एक्वेरियम को तोड़कर गुंडों को मारने लग जाता है। वो किमुरा से कहता है कि ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो लेंस पर हमला कर देता है। मगर लेंस उसकी गर्दन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इसी बीच केलियन लेंस पर हमला करता है और उसे पकड़कर उसका फेस स्कैन करने लगता है। लेंस उससे बचने के लिए उस पर इलेक्ट्रिक ईल से उस पर हमला कर देता है, जिससे लेंस आजाद हो जाता है। तभी किलियन के बहुत सारे गुंडे वहां लेंस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, जिससे किलियन आसानी से वहां से निकल जाता है। लेंस अपने सबसे खतरनाक गैजेट से उन सब पर हमला करता है, मगर उस गैजेट से चिमकी के साथ बिल्ली निकलती है, जिससे सभी खुश होकर उसे देखने लग जाते हैं। लेंस को कुछ समझ नहीं आता और वो मौका पाकर सभी पर हमला करने लगता है और एक एक करके सभी को बड़ी चालाकी से मारने लगता है और एक बॉम्ब की मदद से उस बिल्डिंग से छलांग लगाता है, जिससे वो केलियन के हेलीकॉप्टर से वो ब्रीफकेस लेकर निकल जाता है। फिर जब वो वॉशिंगटन के STUS हेडक्वार्टर पहुंचता है तो वहां सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लेंस की बहादुर के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। जब वो लैब में वापस जा रहा होता है तभी उसके कोट से चिमकी निकलती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गैजेट लैब में आ जाता है, जहाँ तरह तरह के खतरनाक गैजेट बनाए जाते थे। जब वो साइंटिस्ट से उस चमकी के बारे में पूछते हैं तो सभी वॉशरूम की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही वॉल्टर की लैब थी और वो अजीब अजीब गैजेट बनाया करता था। लेंस वॉल्टर पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को छुआ और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं हर दिन गुंडों से लड़ता हूँ, उन्हें मारता हूँ और आग से आग को जलाता हूँ। इसीलिए अगर मैं आग को चिमकी से बुझाऊंगा तो मेरा ही चेहरा जल जाएगा। तो वॉल्टर कहता है कि ऐसा नहीं हुआ, बिल्ली ने काम किया, क्योंकि साइंस के मुताबिक हम बिल्लियों को देखने से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे देखकर हम खुश हो जाते हैं। तो लेंस उसे कहता है कि ये बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि बॉम्ब से एक ही बार में दुश्मन खत्म हो जाता है। वॉल्टर कहता है हम अच्छाई से भी दुनिया को बचा सकते हैं और लेंस को अपना बनाया गया कवच दिखाता है, मगर वो अभी सही तरीके से काम नहीं करता। वॉल्टर लेंस को समझाता है कि चीजों को तोड़ने से अच्छा जोड़ना बेहतर है, इसलिए हम साथ काम कर सकते हैं। लेकिन लेंस उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वॉल्टर लेंस के पीछे पीछे लिफ्ट में चला जाता है, जहाँ उन्हें बताता है कि मैं एक इनविजिबल गैजेट पर काम कर रहा हूँ।
जिससे आप गायब हो सकते हैं। लेकिन लेंस गलती से ही वॉल्टर के गैजेट को उस पर ही चला देता है, जिससे वॉल्टर रबड़ की तरह बन जाता है। वॉल्टर लेंस से कहता है कि हम दुनिया को अच्छाई से बचा सकते हैं, बस हमें इसकी अपील करनी होगी। लेकिन लेंस उसकी नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। फिर वो जॉय के पास ब्रीफकेस लेकर जाता है, मगर वो देखता है कि ब्रीफकेस तो खाली है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ मर्सी आ जाती है, जो इंटरनल अफेयर एजेंट होती है। वो सभी से कहती है कि लेंस ने ही वो ड्रोन चुराया है और अपने साथियों के साथ लेंस के सारे हथियार डीएक्टिवेट कर देती है। वो लेंस को गिरफ्तार करने ही वाली थी कि जॉय उससे रोक कर कहती है कि तुम इसे ले जा नहीं सकती, क्योंकि ये हमारा बेस्ट एजेंट है। तो मर्सी के असिस्टेंट उन्हें सबूत दिखाती है, जिसमें लेंस ड्रोन की मदद से गार्ड को मार रहा था। इससे सभी हैरान हो जाते हैं, मगर लेंस समझ जाता है कि वो किलियन है, जिसने उसका रूप लिया होगा। और वो सभी को बताने की कोशिश करता है कि जिस आदमी ने ड्रोन चुराया था उसका हाथ एक रोबोटिक था और उसने मेरा फेस स्कैन किया था, इसलिए वो मैं नहीं बल्कि वो चोर है। लेकिन मर्सी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे गिरफ्तार करने ही लगती है, मगर लेंस किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें किलियन को दिखाया जाता है, जो लेंस के भेस में अपने ड्रोन की मदद से इन लोगों को मार रहा था और नॉर्थ सी में बनी एक वेपन फैसिलिटी में पहुंच गया था। यहाँ उसने गार्ड्स को भी मार दिया था। वहीं पुलिस अब हर जगह लेंस को ढूंढ रही थी। लेंस को किसी भी तरह अपनी बेगुनाही साबित करनी थी, जिसके लिए वो किमोरा का एड्रेस निकालता है, क्योंकि सिर्फ किमोरा ही किलियन को जानता था, मगर किमोरा मैक्सिको में होता है और लेंस का वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही थी। इसीलिए उसे वॉल्टर का ख्याल आता है कि वो उसे गायब कर सकता है, इसीलिए लेंस उसके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं वॉल्टर अपनी जॉब जाने से दुखी होकर अपनी माँ को याद कर रहा था, क्योंकि जब वॉल्टर छोटा था तभी उसकी मॉम की एक मिशन के दौरान मौत हो गई थी। वॉल्टर इनविजिबल सीरम पर काम कर रहा था और वो सीरम बनकर तैयार हो जाती है। इसीलिए वो अपने कबूतर लवी का पंख लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और वो पंख सक्सेसफुली गायब हो जाता है। इससे वॉल्टर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इसी इन्वेंशन की वजह से उसे उसकी जॉब वापस मिल सकती थी। तभी वहाँ लेंस भी आ जाता है, जो वॉल्टर को इनविजिबल सीरम के बारे में पूछता है। तभी लेंस को प्यास लगने की वजह से वो लवी के पंख वाले सीरम को पी जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो पानी है। इससे वॉल्टर डरने के साथ साथ खुश भी हो रहा था। वॉल्टर लेंस को बताता है कि आपने वो इनविजिबल सीरम पी लिया है, जिससे अगले 45 सेकंड में आप एक कबूतर में तब्दील हो जाएंगे। तभी लेंस को दर्द होने लगता है और वो कुछ ही देर में वो एक कबूतर बन जाता है। मगर लेंस उस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसने उसे गायब करने के लिए कहा था, ना कि उसे कबूतर बनाने के लिए। वॉल्टर इससे हैरान होता है कि वो बोल सकता है और वो लेंस को कबूतर के फायदे बताता है कि कबूतर हर शहर में पाए जाते हैं और उन पर किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन लेंस उससे कहता है कि तुम मुझे वापस से नॉर्मल करो। तो वॉल्टर लेंस को बताता है कि मैंने अभी तक इसका एंटीडोट नहीं बनाया है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने एजेंसी में बता दिया है कि आप यहाँ पर हैं। क्योंकि वॉल्टर नहीं जानता था कि लेंस को दोषी घोषित कर दिया गया है, इसीलिए लेंस वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कबूतर बनने की वजह से उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए लेंस के ना चाहते हुए भी उसे वॉल्टर को अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब मर्सी भी उसे पकड़ने के लिए वहाँ आ जाती है और लेंस की कार का पीछा करने लगती है। लेकिन लेंस तो ऑटो पायलट की मदद से अपनी कार चला रहा था और वो मर्सी को रोकने के लिए अपने वेपन्स एक्टिवेट करता है, पर वॉल्टर उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि हम अच्छे लोग हैं और हम दूसरे अच्छे लोगों पर हमला नहीं कर सकते। फिर वो ऑयल कैन की मदद से किसी तरह सभी एजेंट से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लेंस और वॉल्टर जेट की मदद से मैक्सिको की तरफ निकल जाते हैं, ताकि वो किमोरा तक पहुँच सके। लेकिन लेंस वॉल्टर से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वो उसे बाहर फेंकने की सोचता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वॉल्टर ही लेंस को नॉर्मल कर सकता था। वॉल्टर लेंस को बताता है कि मैंने एंटीडोट पर काम करना शुरू कर दिया है, मगर उसे तैयार होने में 18 घंटे लगेंगे, जिससे लेंस गुस्सा होता है। पर वॉल्टर फिर से उसे कबूतर होने के फायदे गिनवाने लग जाता है, जिससे कि वो बहुत ही तेज उड़ने के साथ साथ स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। अब वो कुछ घंटों के सफर के बाद मैक्सिको के होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ किमोरा रुका हुआ था। अब लेंस को किसी भी तरह से किमोरा के कमरे की चाबी हासिल करनी थी, ताकि वो उसके रूम में पहुंच सके। मगर लेंस कबूतर होने की वजह से नीचे गिरा हुआ खाना खाने लगता है। तभी वहाँ 2 कबूतर के साथ साथ लवी भी आ जाती है, क्योंकि वो सब लेंस को अपना लीडर मानने लगे थे। इसीलिए लेंस रिसेप्शन से किमोरा के कमरे का कार्ड हासिल करने के लिए चाहता है, तो वहाँ वो 2 कबूतर भी आ जाते हैं, जिनकी बेवकूफ़ी की वजह से लेंस को कचरे में फेंक दिया जाता है। मगर वो दोनों कबूतर लेंस को किमोरा के कमरे का कार्ड दे देते हैं।
अब लेंस उस कार्ड की मदद से किमोरा के रूम में पहुंच जाता है, जहां वो अपनी आवाज से उसे डराने लगता है, मगर वो उसे पीछे देखने से मना करता है ताकि उसका सच सामने ना आ सके कि वो एक कबूतर है। लेकिन तभी लवी और वो दो कबूतर भी वहां आ जाते हैं, जिसकी वजह से किमोरा को पता चल जाता है कि लेंस कबूतर बन गया है। इसीलिए किमोरा लेंस को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। लेंस भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कबूतर होने की वजह से वो उसे मार नहीं पाता। तभी वहाँ लेंस की मदद करने के लिए वॉल्टर आ जाता है, जो किमोरा को अपनी पेन की मदद से रबड़ का बना देता है। मगर किमोरा लेंस को रोबोटिक हाथ वाले आदमी के बारे में कुछ नहीं बताता, तो वॉल्टर उस पर ट्रू सीरम स्प्रेड कर देता है, जिसकी वजह से वो बताता है कि वो रोबोटिक हाथ वाला आदमी एजेंट डेटाबेस चुराने वीनस जा रहा है, जिससे उसे सभी एजेंट्स के नाम पता चल जाएंगे और वो ड्रोन की मदद से सभी को खत्म कर देगा। इससे वॉल्टर और लेंस परेशान हो जाते हैं। अब मर्सी भी यहाँ अपने साथियों के साथ पहुँच जाती है और वो किमोरा की रूम की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके लिए वॉल्टर को उस बिल्डिंग से जंप लगानी थी, मगर वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो इधर उधर की चीजों से टकराते हुए गार्ड से बचते हुए सेफली नीचे लैंड हो जाते हैं। तभी मर्सी के एजेंट उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं, उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वॉल्टर अपना मल्टी पेन लेने के लिए जाने लगता है, मगर एक कबूतर उसे खा जाता है, जिससे उसके पेट में कुछ होने लगता है और उसके मुंह से चिंगम निकलने लगता है, जिससे सभी गार्ड उसमें फंस जाते हैं। अब मर्सी भी वहाँ पहुँच जाती है और वो समझ जाती है कि लेंस का काम नहीं है, क्योंकि लेंस हथियारों से दुश्मनों को मारता है, लेकिन इस बार उसने च्युइंग गम से अटैक किया था, जिससे किसी को चोट नहीं लगी, बस सभी चिपक गए। अब मर्सी की असिस्टेंट अपने ग्लासेस की मदद से वॉल्टर के बारे में पता कर लेती है कि वो बहुत ही स्मार्ट है और उसने 15 साल की उम्र में ही पीएचडी कर ली थी, इसीलिए उसने ये सब किया होगा। वहीं हमें किलियन को दिखाया जाता है, जिसने नॉर्थ सी के वेपन फैसिलिटी पर कब्जा कर लिया था, जहां पर वो बहुत सारे M9 ड्रोन बना रहा था। साथ ही उसने एक साइंटिस्ट को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था, जिसकी मदद से उसने एजेंट डेटाबेस को ऑनलाइन लाने का इंतजाम कर लिया था, जिससे डेटाबेस को मशीन में फिट करते ही सभी ड्रोन उन एजेंट्स को आसानी से मार पाएंगे। और किलियन उस साइंटिस्ट को भी मार देता है और विनिस की तरफ बढ़ने लगता है ताकि एजेंट डेटाबेस को चुरा सके। वहीं वॉल्टर और लेंस भी शिप से वेनस एजेंट डेटाबेस वॉल तक पहुंच जाते हैं ताकि वो किलियन को रोक सके। पर वहाँ मर्सी अपने साथियों के साथ मौजूद थी और वो वॉल्टर से लेंस के बारे में पूछती है। अगर वो लेंस के बारे में कुछ नहीं बताता तो मर्सी वॉल्टर के पास प्यार से आकर उससे कहती है कि तुम मुजरिम नहीं हो, तुम तो एक स्मार्ट बच्चे हो। तुमने ऐसी ऐसी चीजों का इन्वेंशन किया जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता, इसीलिए मैं तुम्हें बेहतर फ्यूचर दे सकती हूँ, जिसमें तुम्हारे पास जरूरत की हर चीज होंगी जिससे तुम अपने इन्वेंशन कर पाओगे। पर उसके लिए तुम्हें लेंस को मेरे हवाले करना होगा। मगर वॉल्टर ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हम सभी को साथ में काम करना चाहिए। तभी वहाँ बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है, इसलिए मर्सी अपने साथियों के साथ अंदर जाती है, लेकिन M9 रोबोट उन्हें कैद कर लेता है और डेटाबेस लेकर वहाँ से निकलने लगता है। वॉल्टर, लेंस और कबूतर मिलकर किसी तरह से उस डेटाबेस को हासिल कर लेते हैं, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। और किलियन भी वहाँ आ जाता है, जो वॉल्टर पर हमला करके उसे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। लेंस भी कबूतर होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता, मगर वॉल्टर चालाकी से किलियन पर ब्रेड के टुकड़े फेंक देता है, जिसे खाने के लिए सभी कबूतर उस पर टूट पड़ते हैं। इससे मौका पाकर वॉल्टर किलियन पर एक ट्रैकर लगा देता है, फिर वो लेंस के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ मर्सी किलियन को पकड़ने आ जाती है, लेकिन वो लेंस का रूप ले लेता है। मर्सी को उस पर शक होता है और किलियन अपने ड्रोन की मदद से वहाँ से निकल जाता है। मर्सी और उसके असिस्टेंट हैरान हो जाते हैं कि उसका एक हाथ रोबोटिक था। वहीं वॉल्टर और लेंस एक समरी की मदद से किलियन की लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। अब लेंस को भी यकीन हो जाता है कि वो दोनों एक अच्छी टीम है, क्योंकि वॉल्टर के बिना वो किलियन का पता नहीं लगा पाता। अब वॉल्टर लेंस के लिए एंटीडोट बनाकर तैयार कर देता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। वो लेंस को पहनने के लिए कपड़े देता है और अब वो किनारे पर आ जाते हैं। वो वेपन फैसिलिटी पर पहुंच गए थे, जहां किलियन ने कब्जा कर रखा था। लेंस वॉल्टर की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है, मगर वो नहीं मानता। तो लेंस अपने गैजेट की मदद से उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि वो अपने एकलौते दोस्त वॉल्टर को नहीं खोना चाहता था। फिर वो बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि पूरा बेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और उसे किलियन भी नजर आ जाता है। लेकिन तभी उसका M9 ड्रोन लेंस पर हमला कर देता है। लेंस उसे खत्म करके किलियन के पास फेंक कर कहता है कि अब तुम एजेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे ड्रोन को खत्म कर दिया है, इसीलिए अब वो डेटाबेस मुझे दे दो। तो किलियन अपने बनाए हुए हजारों ड्रोन को वहाँ बुलाकर लेंस को बंदी बना लेता है।
किलियन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सभी एजेंट को खत्म कर दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेंस उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो किलियन उससे कहता है कि शायद तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। वो लेंस को बताता है कि मैं अपनी गैंग का लीडर था और रेगिस्तान में तुमने अपने एडवांस गैजेट्स से मेरे सभी साथियों को मार दिया था। और वो उसे अपना जला हुआ चेहरा दिखाता है। तो लेंस उससे कहता है कि तुम क्रिमिनल हो, लोगों को मारते हो, इसीलिए मुझे तुम्हें खत्म करना था। किलियन कहता है कि तुम्हें लोगों की जानों की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए तुम अपने खतरनाक गैजेट से बुरे लोगों को सजा देने की बजाय उन्हें मार देते हो, इसीलिए अब मैं तुमसे बदला लूंगा। और वो अपने हजारों ड्रोन को सभी एजेंट को मारने के लिए भेज देता है। तभी उसे अपने सिस्टम में अलर्ट मिलता है क्योंकि वॉल्टर वापस से लेंस की मदद करने के लिए आ रहा था। इसीलिए किलियन अपने 2 ड्रोन को उसे मारने के लिए भेजता है और लेंस उसे ऐसा करने से मना करता है कि वो एक मासूम बच्चा है। लेकिन किलियन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस समरी को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इससे लेंस काफी उदास और दुखी हो जाता है। मगर कुछ ही देर में कबूतर के साथ साथ वॉल्टर भी वहाँ आ जाता है क्योंकि उसने अपने बबल गैजेट की मदद से खुद को बचा लिया था। लेंस उसे देखकर बहुत खुश होता है। लेंस उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया था। तो वॉल्टर लेंस से कहता है कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा क्योंकि हम एक टीम हैं। इससे लेंस बहुत खुश होता है और वॉल्टर से कहता है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। और वॉल्टर लेंस को अपना प्लान बताता है कि हमें किलियन को रोकना होगा और वो मर्सी और उसके साथियों को भी वहाँ बुला लेता है। अब लेंस बाहर आकर किलियन का ध्यान भटकाने लग जाता है और वॉल्टर छिपकर किलियन का रोबोटिक हाथ हैक करने लग जाता है क्योंकि उस हाथ की मदद से ही किलियन M9 ड्रोन को कंट्रोल करता था। अब लेंस भी वॉल्टर की गैजेट्स यूज करने लग जाता है जिसकी मदद से वो किलियन को चोट पहुंचाने की बजाय उसे रोकने लगता है, जिसमें उसके कबूतर दोस्त भी उसका साथ देते हैं। अब मर्सी भी वहां आ जाती है और वो सभी वॉल्टर की गैजेट्स की मदद से ड्रोन को खत्म करने लग जाते हैं। मर्सी भी लेंस से माफी मांगती है कि उसने उस पर शक किया। अब किलियन अपने बहुत सारे ड्रोन से उन पर हमला करने लग जाता है। वहीं STUS हेडक्वार्टर में सभी एजेंट छिपने के लिए आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ड्रोन उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। ये लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए गेट बंद करने लगते हैं मगर ड्रोन पावर कट कर देते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं वॉल्टर की पूरी टीम उसके गैजेट्स की मदद से सभी ड्रोन का मुकाबला कर रही होती है और वो खुद किलियन का हैंड हैक करने में लगा हुआ था जिसमें उसे बहुत वक्त लग रहा था। तभी किलियन को वॉल्टर के बारे में पता चल जाता है कि वो उसका हाथ हैक कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। वॉल्टर अपने गैजेट्स की मदद से उसे पकड़ लेता है। लेंस भी उसकी मदद करने जाता है मगर वो उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाता और वॉल्टर किलियन के साथ ही आसमान की गहराइयों में चला जाता है। लेंस इससे बहुत दुखी होता है। लेंस को वॉल्टर की सीरम दिखाई देती है जिससे वो कबूतर बन सकता था। वहीं अब वॉल्टर सक्सेसफुली किलियन के हाथ को हैक कर चुका था और सभी ड्रोन को बंद करने वाला था, लेकिन किलियन उसे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया तो मेरे साथ साथ तुम भी मरोगे क्योंकि हम ड्रोन से जुड़े हुए हैं। तो वॉल्टर किलियन को बचाने के लिए उस पर बबल लगा देता है और ड्रोन को ऑफ कर देता है जिससे वॉल्टर नीचे गिरने लगता है मगर इससे एजेंट पर हमला करने वाले सभी ड्रोन बंद हो जाते हैं। सभी एजेंट इससे बहुत खुश होते हैं लेकिन वॉल्टर नीचे गिर रहा था क्योंकि उसके पास कोई बबल गैजेट नहीं था। मगर तभी लेंस कबूतर बनकर आ जाता है और अपने कबूतर दोस्तों के साथ मिलकर वॉल्टर को सेफली नीचे लैंड करवा देता है। इसके बाद वॉल्टर और लेंस बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने दुनिया को बचा लिया। वहीं किलियन भी बबल गैजेट की वजह से जिंदा बच गया था। फिर दिखाया जाता है कि जॉय वॉल्टर को टीम का लीडर बना देती है जिससे लेंस भी खुश होता है जो अब नॉर्मल हो गया था और अब वो अच्छे से सभी बुरे लोगों को रोकने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।